जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे का वलीमा था। हाँ जी, आपसे तो मुलाकात मैं भी हुई था थी, वहाँ। हाँ। तो जनरल अपने हमारे साकिब निसार साहब जो थे, 3 बातें उन्होंने आपको बताई थी बाजवा नहीं साहब वो ने, वो अलग है। वो बात की बात है। अच्छा। वो जनरल रहीमुद्दीन अच्छा, के यहाँ ओके। की बच्चों का वहाँ तकरीब थी। ठीक है। तो वो वहाँ की बात है। अच्छा। कि उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा भी कमांड सिपा सालार थे। अच्छा। और उनके बेटे का वलीमा था। तो वहाँ साकिब निसार साहब भी तशरीफ लाए। सही। तो उनके साथ एक शख्स जो थे वो साय की तरह थे। अच्छा। तो मैंने पूछा ये कौन है भाई? वो जनरल फैज हमीद है। अब मैंने कहा जनरल साहब ऐथे भी किसी जान नहीं छड़ देना दी, अच्छा। पीछे लगे हुए हो। अच्छा। मुझे कहा ओ भाई अपने प्रोग्राम में जिक्र ना कर देना। अच्छा। तो मैंने फिर जिक्र नहीं किया। हाँ। फैज हमीद जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि भाई फौज ने एक मिसाल कायम कर दी है। लेकिन क्या ये सजा शामी साहब पॉलिटिकल पहले इंजीनियरिंग के ताबूत में आखिरी कील होगी साबित आपके ख्याल में? कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने कहा कि आखिरी कील था। हाँ। फिर आखिरी कील फिर निकल जाता है, ताबूत जो है फिर वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि ये लगता है कि पहली किस्त है। अच्छा। और अभी दूसरी किस्त आएगी। अच्छा। और कुछ अब जो दूसरी किस्त आएगी उसमें जो मैंने वो जो खास तौर पे नवाज शरीफ साहब का जो बात नहीं, सुनाई, नवाज क्या शरीफ वो साहब पूरी का- हो सकती है शामिल नहीं, साहब? वो बात बिल्कुल उन्होंने वादे कर दी है। हाँ। वो पुरानी बातें हैं। वो कहाँ से आप मुर्दे उखेड़ेंगे? गड़े मुर्दे कितने उखाड़ेंगे? अच्छा। उखाड़ते चले जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे, सभी फंस जाएंगे। अच्छा। हम इस हमाम में तो कपड़े तो किसी के पास भी नहीं है ना। हाँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो कुरेदते अब हो राख, राख अब जुस्तजू क्या है? तो वो राख को रिदने का फायदा नहीं है। मसला नहीं है। वो आगे आगे चलेंगे। उनकी जो यानी जो 9 मई के वाक़यात हैं और जो है वो ज़ेर बहस आएंगे, अब शामी साहब ज़ेर समात आएंगे। पीटीआई का अभी तक जब हम बात करें, मेरा नहीं ख्याल कोई ऑफिशियल अभी तक कोई उनका रद्द-ए-अमल आया है, लेकिन हम सुहेल आफरीदी साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं वही बयान जो पहले जब चार्जशीट किया गया था उस वक्त भी पीटीआई ने यही कहा था कि ये तो अंदरूनी मामला है, फौज का हमारा क्या लेना देना। फौज का दाखिली मामला है। हाँ। कि सियासतदानों इस पे क्या कहेंगे और हम भी क्या कहेंगे। और दूसरी जो फौज का अपना कानून है और ज़ाब्ता है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है। तो इस पे तो कोई हमें तो कोई यानी वो उंगली नहीं उठाने का कोई ना इस्तेकाक है और ना कोई हमारे पास मवाद है। तो बहरहाल हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम रहे, हम आगे बढ़ें और अपने मामलात को संभालें और इसको सियासी इस्तेहकाम नसीब हो। सियासी इस्तेहकाम तो सर पता नहीं कैसे आएगा, क्योंकि आज सुहेल आफरीदी साहब 10वीं बार वो गए हैं वहाँ पे, उनको नहीं मिलने दिया गया, दो टोक बिल्कुल, यानी कि उनके लिए पैगाम है। हाँ। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो सियासी मुशावरत के लिए जाना चाहता हूँ। और सियासी मुशावरत के लिए वो कहते हैं कि जेल के कवायद और जवाबत इसकी इजाज़त नहीं देते। तो उनको तो फिर मेरा ख्याल उनको अपना काम करना चाहिए। वो वज़ीर आला हैं, अपने वहाँ परफॉर्मेंस दिखाएं, वहाँ जो हालात हैं उनको बेहतर करने में लग जाएं, अपने फ़राइज़ अदा करें। और ये सियासत का काम जो है वो सियासतदानों पे तो अब जो सियासतदान शामी साहब जो हाँ महमूद अफजल बैठे हुए, हाँ वो कह रहे हैं ना 20 और 21 दिसंबर को वो कह रहे हैं जी ऑल ये कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी। अब उसमें नून लीग को तो शामिल नहीं किया जा रहा, इनको नहीं, लेकिन कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी को बुलाया जाएगा। तो उसको भी अगर दावतनामा दे देते तो कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल अभी पीपल्स पार्टी के बारे में भी कह रहे थे, हम गौर कर रहे हैं दावतनामा देते हैं कि नहीं देते। तो अच्छी बात, एक बात और हुई है, आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ में दूँ आपको। अच्छा। आज लाहौर में भी एक मुकामी एक रेस्टोरेंट में इजलास हुआ है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शरीक हुए। अच्छा। और कुछ हमारे जो पीटीआई के साबक यानी सरकर्दा रहनुमा हैं वो भी थे। तो उन्होंने एक कमेटी कायम की है, वो है कमेटी जो है नेशनल डायलॉग कमेटी। अच्छा। नेशनल डायलॉग कमेटी, ठीक है। अब उसमें साबक गवर्नर सिंध के जो इमरान इस्माइल हैं, अच्छा, हमारे साबक वफाकी वजीर चौधरी फवाद चौधरी हैं, अच्छा, और इस तरह मैंने कराची के साबक जो हैं महमूद मौलवी हैं, अच्छा, हमारे नेशनल प्रेस ट्रस्ट के जो साबक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब के दौर के। चले सर, लेकिन इनका पीटीआई से फिर क्या ताल्लुक है? नहीं, पीटीआई से क्या ताल्लुक? नहीं, ये तो एक कमेटी है ना, कमेटी है। कमेटी। सर मुझे अहमद खान है, कनाडा के मरूफ बिजनेसमैन आमिर खान है, बरतानिया के सरफराज अली हैं, और ये आप हॉकी फेडरेशन साबक सेक्रेटरी हैं उसके आसिफ बाजवा, इनका नेशनल डायलॉग कमेटी। अच्छा, हम इसके लिए लोगों के पास जाएंगे कि मुकालमा करें आपस में